गोवा का बीच हाउस जहाँ रात को कोई वापस आता है। पिछले साल दिसंबर में मैं और मेरे हस्बैंड गोवा ट्रिप पर गए थे। क्राउडेड होटल से बचने के लिए हमने एक प्राइवेट बीच हाउस बुक किया था जो मेन सिटी से थोड़ा दूर एक साइलेंट कोस्टल एरिया में था। फोटोज में हाउस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वाइट वॉल्स, वुडन बालकनी और डायरेक्ट सी व्यू। परफेक्ट पीसफुल स्टे जैसा जो रील्स में दिखाते हैं। जब टैक्सी हमें लोकेशन पर छोड़कर गई तब मुझे पहली बार अजीब सा फील हुआ। एरिया सरप्राइजिंगली क्वाइट था। ना नियर बाय कैफेज की आवाज़, ना म्यूजिक, ना टूरिस्ट क्राउड, बस हवा और दूर से समुंदर की हैवी साउंड। गेट थोड़ा रस्टेड था, जैसे काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी यूज ना हुई हो। केयर टेकर ने हमें की दी और सिर्फ एक लाइन बोली, रात में बीच साइड डोर बंद रखना। मैंने कैजुअली पूछा क्यों, सेफ्टी इशू है? वो थोड़ा रुक कर बोला, बस रात में कोई बाहर से आता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद लोकल सुपरस्टिशन होगा। हाउस अंदर से काफ़ी स्पेशियस था। लिविंग रूम में ओल्ड वुडन फर्नीचर, एक लार्ज क्लॉक और सी फेसिंग ग्लास डोर्स थे जो बालकनी पर ओपन होते थे। डे टाइम सब परफेक्ट था। हम बीच गए, सनसेट देखा, फोटोज लिए और रात को अर्ली डिनर करके रिलैक्स करने लगे। रात 11:48 बजे इलेक्ट्रिसिटी एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुई, फिर सब नॉर्मल। मैंने सोचा गोवा में पावर फ्लक्चुएशंस कॉमन होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 12:17 AM पर बालकनी साइड से हल्की सी नॉकिंग साउंड आई। नॉक नॉक। मैं फ्रीज हो गई। बीच साइड बालकनी सेकंड फ्लोर पर थी, वहाँ कोई नॉक कैसे कर सकता था? मेरे हस्बैंड ने बोला विंड होगी। हमने इग्नोर किया। 5 मिनट बाद फिर नॉक हुआ, इस बार थोड़ा स्लो और ज़्यादा क्लियर। नॉक नॉक नॉक। इस बार साउंड ग्लास डोर से आ रही थी। मैंने धीरे से कर्टेन हटाकर बाहर देखती हूँ और मेरी हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो गई। बालकनी फ्लोर पर वेट फुटप्रिंट्स थे, जैसे कोई गीले पाँव से अभी अभी वहाँ खड़ा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़, फुटप्रिंट्स रेलिंग के पास स्टार्ट होते थे, जैसे कोई समुंदर की साइड से सीधा बालकनी पर चढ़कर आया हो। और फुटप्रिंट्स सिर्फ डोर तक थे, वहाँ जाने वाले मार्क्स नहीं थे। हमने तुरंत बालकनी डोर लॉक किया और उस रात हमने लाइट्स ऑन करके सोने का डिसीजन लिया। रात 2:03 पे लिविंग रूम का ओल्ड वॉल क्लॉक अचानक लाउड टिक करने लगा, टिक टिक टिक। फिर सडनली क्लॉक रुक गया और उसी मोमेंट ग्लास डोर्स के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। स्लो फुटस्टेप्स, जैसे कोई बेयर फुट वुडन फ्लोर पर वॉक कर रहा हो। मेरे हस्बैंड ने हिम्मत करके कैमरा फ्लैश ऑन की और बालकनी की फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो में जो कैप्चर हुआ उसने हम दोनों को शॉक कर दिया। फुटप्रिंट्स के बीच में एक फेंट ह्यूमन शेप रिफ्लेक्शन दिख रहा था, ट्रांसपेरेंट सा, जैसे कोई खड़ा हो पर विजिबल ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने केयर टेकर से कैजुअली पूछा, यहाँ पहले कोई रहता था क्या? केयर टेकर का फेस सडनली सीरियस हो गया। उसने धीरे से बताया, 5 साल पहले ये बीच हाउस एक फॉरेन टूरिस्ट कपल ने रेंट किया था। रात को उन्होंने भी बालकनी नॉक्स और वेट फुटप्रिंट्स रिपोर्ट किए थे। लास्ट नाइट हस्बैंड बीच पर गया था चेक करने, वो कभी वापस नहीं आया। मेरी बॉडी में चिल्स रन कर गए। पुलिस केस हुआ था? मैंने पूछा। केयरटेकर ने सिर्फ इतना बोला, बॉडी कभी नहीं मिली। उस रात हमने डिसाइड किया कि अर्ली चेकआउट करेंगे, लेकिन लास्ट नाइट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। 12:26 AM बीच साइड से लाउड स्प्लैशिंग साउंड आई, जैसे कोई पानी से बाहर निकल रहा हो। फिर फुटस्टेप स्लोली स्टेयर्स की डायरेक्शन में, स्टेयर जो डायरेक्टली लिविंग रूम तक आती थी। स्टेप स्टेप स्टेप। हम दोनों बिल्कुल साइलेंट बैठ गए। स्टेयर केस पर वेट मार्क्स क्लियरली अपीयर होने लगे। एक एक स्टेप पर पानी के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल चीज ऊपर आ रही हो। और फिर लास्ट स्टेप पर मार्क्स रुक गए। लिविंग रूम के फ्लोर पर गीले फुटप्रिंट डायरेक्टली हमारे सोफे तक आए और वहीं एंड हो गए। उस मोमेंट रूम का टेम्परेचर सडनली कोल्ड हो गया और ग्लास डोर पर अंदर की साइड से एक वेट हैंडप्रिंट अपीयर हुआ, जैसे किसी ने अंदर से टच किया हो। सुबह 6 बजे हम बिना ब्रेकफास्ट किए चेकआउट कर गए। जब बैग्स पैक कर रहे थे, मैंने लास्ट टाइम बालकनी डोर चेक किया। डोर लॉक था, लेकिन फ्लोर पर फ्रेश वेट फुटप्रिंट से थे, रूम के अंदर से बालकनी की तरफ जाते हुए, जैसे रात में कोई अंदर था और सुबह समुद्र की तरफ वापस चला गया। घर वापस आकर मैंने कैमरा गैलरी ओपन की, बालकनी वाली फोटो जूम की। इस बार रिफ्लेक्शन क्लियर था। एक आदमी पूरा वेट और उसका फेस सी की तरफ नहीं, सीधा कैमरे की तरफ था। और फोटो के मेटा डेटा
में टाइम शो हो रहा था 2:03, जबकि उस टाइम हम दोनों सो रहे थे और किसी ने भी फ़ोटो क्लिक नहीं की थी।